छोटे बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके जब नए दांत निकलते हैं, जिस प्रोसेस को टीथिंग कहते हैं, इसकी आज हम बात करें कि टीथिंग की पूरे इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे को कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं और इसकी तकलीफ़ या से कैसे बचा जा सकता है। और दूसरी ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोग गलत इसके साथ कई चीज़ें मंसूब कर लेते हैं, गलत चीज़ों को जोड़ लेते हैं, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये जो टीथिंग है, इसका प्रोसेस बच्चे की 6 मंथ की उम्र से शुरू होता है और तकरीबन ये 2.5 साल तक या 2.5 से 3 साल तक ये प्रोसेस चलता है। तो बच्चे के जो टीथ हैं, जो नए दांत हैं, वो निकलने शुरू होते हैं तकरीबन 6 मंथ की उम्र में। कई बच्चों को ये 4 मंथ की उम्र में भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और मोस्टली इसके नीचे वाले दांत जो हैं वो पहले आने शुरू होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ऊपर वाले दांत भी पहले आ सकते हैं। इसके अलावा साइडों के दांत भी आ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लोग इसको बाज़ वक़्त बदशगुनी या कोई ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। ये वालिदैन का पैटर्न होता है, जेनेटिकल जो उसको मैसेज फीड किया होता है उसके मुताबिक वो हो रहा होता है। तो इसमें कोई ये गलत बात है कि जो है ऊपर वाले दांत आना कोई बदशगुनी है। लिहाजा मोस्टली जो दांत हैं वो नीचे वाले दोनों, ये जो फ्रंट वाले 2 दांत हैं, इंसिसर जिसे कहते हैं, वो पहले आने शुरू होते हैं। 6 मंथ से ये शुरू होते हैं और टोटल बच्चे के 20 दांत होते हैं, 10 ऊपर वाले हिस्से में, 10 नीचे वाले हिस्से में, जिसमें 4 इंसिसर ऊपर और उसके साथ 2 कैनन्स और 4 मोलर्स दांत होते हैं। यानी कुल 10 ऊपर वाले हिस्से में, 10 नीचे वाले हिस्से में 20 दांत होते हैं, जो 6 मंथ की उम्र से लेके 2.5 साल की उम्र में पूरे होते हैं। जी, इसके दौरान अब बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब ये दांत निकल रहे होते हैं, साथ बच्चे को एक और प्रॉब्लम नहीं, उसकी हैबिट शुरू हो रही होती है कि बच्चा उस वक़्त हर चीज़ उठा के मुंह में डालना शुरू करता है, हाथ डालता है, तो जिसे माउथिंग कहते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस होता है, ये बच्चे को करने देना चाहिए, तो क्योंकि बच्चा उस वक़्त सख्त और नरम चीज़ों में फ़र्क महसूस कर रहा होता है। बच्चा उठा उठा के मुंह में चीज़ें डालता है, जिससे फील होता है कि ये, उसको पता चलता है कि सॉफ्ट चीज़ क्या होती है, हार्ड चीज़ क्या होती है, उसको सेंस करना शुरू करता है। माउथिंग होनी चाहिए, लेकिन साथ ही टीथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, साथ ही माउथिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो बच्चा जो है उस वक़्त क्या कर रहा होता है, जब टीथिंग का प्रोसेस शुरू होने लगे तो बच्चा कौन कौन सी अलामात शो करता है। बच्चा जो है एक तो अपने कान खींचेगा, मुंह पे हाथ मारेगा, भूख उसको कम लगेगी, रोएगा, और उसका थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर रहेगा, मुंह से पानी टपकाएगा, ड्रोलिंग करेगा। इसके अलावा च्यूइंग करेगा, कोई भी चीज़ पकड़ पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करेगा, उसको भींचेगा। और इस तरह की अलामात जब शो होती है तो इट मीन्स बच्चा जो है वो टीथिंग पे आ रहा है। इसमें कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है, लिटल सा टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन बहुत हाई नहीं हो सकता। अच्छा, एक और गलत बात मंसूब की गई है जो यहाँ मैं क्लियर करता जाऊँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब बच्चा दांतों पे आता है तो उसको मोशन या पोटियाँ या वोमिटिंग शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मिथ है। ये जिन बच्चों को डायरिया हो जाए, यानी मोशन लग जाए, या वोमिटिंग करना शुरू कर दे, या उसका बुखार हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, तो ये इसकी वजह दांत बिल्कुल नहीं है। ये याद रखना, ये वजह ये होती है कि बच्चा जब अपने मुंह में हाथ मारता है, इधर उधर की चीज़ें उठा के मुंह में डालता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे ये होता है कि बहुत सारे जरासीम उसके अंदर जा रहे होते हैं, तो जरासीम जो है उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको पोटियाँ, डायरिया, या उसे वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, या उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको वोमिटिंग, डायरिया नॉर्मल है, तो आप इसको फ़ौरन ORS का पानी पिलाएं, सादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। और मदर का फीड उसे करवाएं ताकि उसका जो है फीडिंग जो है वो उसके लिए बेस्ट है। ज़्यादा पानी पिलाएं ताकि वो बच्चा जो है वो वीक ना है, या उसका पानी जो है वो जिस्म का कम ना हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो आपने ORS पिलाना है। और अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, तो आपने पैरास्टामोल, बच्चों का जो सस्पेंशन है वो आपको बॉटल मिलेगी, पैरास्टामोल, असीटामिनोफेन, उसका आप दे सकते हैं, जो 8 से 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से आप दिन में 3 से 4 मरतबा दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रूफन का सिरप भी आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें 6 मंथ के ऊपर वाले जो एज है बच्चे को, उसको देना शुरू जो है वो ट्रीट करते हैं। उन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। मसलन कोई हार्ड चीज़ दे देना वो भी ख़तरनाक होती है। बहुत हार्ड चीज़ देंगे तो बच्चे के जो गम है
वो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, वरीड कब होना चाहिए, डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर बच्चे का दांत सही जगह से नहीं, अगर 6 महीने से ऊपर भी हो गए कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, मसलन साल हो जाए और बच्चे के दांत नहीं आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को चेकअप करवाने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया लग गया है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। अगर जो है वो 2.5 साल से ऊपर हो गए हैं और दांत नहीं निकल रहे, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर दांत किसी गलत जगह से निकल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े या अजीब जगह से निकल रहे हैं, गम की अलग साइड से, तो आप डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर दांत जो है वो सही नहीं है, उनके ऊपर कलर है या कोई भुरभुरे हैं या किसी और नौइयत के हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इस कंडीशंस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर 4 मंथ बाद भी बच्चे के दांत आ सकते हैं और 8-9 महीने के बाद भी आ सकते हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। और बच्चे को नॉर्मल मोशन जो है वो लग सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। बात का नॉर्मल मोशन जो है वो बच्चे को रहते हैं, उसकी वजह क्या होती है? नॉर्मल मोशन की वजह ये होती है कि जब बच्चा जो है वो टीथिंग पे आता है, तो वो स्लेवा अपना जो है बहुत ज़्यादा अंदर लेके जा रहा होता है। तो जो स्लेवा है वो आप उसके जो स्टूल होता है उसको डाइल्यूट कर देता है, और वो उसको जो नॉर्मल सा जो डायरिया है वो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा लोग अक्सर ग्राइप वाटर, नौनिहाल या हमदर्द की घुट्टी वगैरह देते हैं और समझते हैं कि इससे दांतों की तकलीफ़ कम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई रिसर्च ऐसी नहीं बताती कि इससे दांतों का दर्द की तकलीफ़ कम हो। हाँ, ये आप बच्चे को जिनको कब्ज़ हो जाए या पेट में गैस वगैरह हो जाए, तो बच्चा जब टीथिंग पे आता है तो वो रोता बहुत ज़्यादा है और अपने अंदर बहुत ज़्यादा एयर लेके जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस हो जाती है, तो इससे उसको सुकून मिलता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता नहीं है और आराम से सो जाता है, जिससे लोग समझते हैं कि ये टीथिंग को रिलीफ दे रहा है। लेकिन वो दांतों की तकलीफ़ या दांतों से उसको नहीं बचा रहा होता, बेसिकली उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये जो हम जितनी हमदर्द की घुट्टी है, नौनिहाल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल आप दे सकते हैं, कॉलिक ड्रॉप जिस तरह, ताकि पेट की गैस वगैरह जो है वो कम की जा सके, बच्चा जो है वो रिलैक्स रहे। सबसे बेहतर ये है कि पेन के लिए आप उसे पैरास्टामोल के ड्रॉप बिल्कुल दे सकते हैं या ब्रूफन के ड्रॉप दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ना ही ऐसी कोई मेडिसिन है जो इसके लिए दी जा सकती है। हाँ, इसके लिए आपको 2-3 और तरीके बता रहे हैं कि दांतों की तकलीफ़ के दौरान, दांतों के आते हुए आपको बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। नंबर 1, आपको जो टीथ रिंग मिलता है वो आप बाज़ार से ख़रीदें। उसको टीथ रिंग को आपने थोड़ा सा चिल करना है, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लेकिन फ्रिज में रख के उसे ठंडा करके आपने उस बच्चे को देंगे। वो ठंडा जो है जब बच्चा मुंह में रखता है तो उससे जो गम है उसकी स्वोलन कम होती है, क्योंकि गम जो है वो सेंसिटिव सा हिस्सा होता है, उसका ब्लड फ्लो भी उधर बड़ा होता है, सेंसिटिविटी भी उस तरफ को बड़ी होती है, इस वजह से उस एरिया का टेम्परेचर बाज़ बड़ा होता है। तो जो जब ठंडा वो लगेगा तो वो जो स्वोलन है, पेन है, वो कम हो जाएगा और दांत जो है उसको निकलने में थोड़ी आसानी हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, साफ़ बिल्कुल वाइट साफ़ सुथरा कपड़ा लेना है। ये नहीं है कि कंटामिनेटेड या गंदा नहीं, साफ़ कपड़ा, उसको आपने दूध के अंदर थोड़ा सा डिप कर लेना है, डिप करके उसको फ्रिज में रख लेना है या बर्फ़ के टुकड़ों के ऊपर लगे उसे ठंडा कर लेना। उसे ठंडा करके ठंडा कपड़ा जो है वार्म बिल्कुल वॉश कपड़ा साफ़ सुथरा वो आपने बच्चे को देना। बच्चा जब मुंह में उसे लेगा, एक तो उसे दूध भी मिलेगा साथ थोड़ा, और उसको खींचेगा तो वो भी ठंडा होगा, उससे भी बच्चे को वो सुकून मिलेगा। तीसरे नंबर पे आप उंगली साफ़ करके, बिल्कुल हाथों को अच्छी तरह साफ़ करके उंगलियों का मसाज बच्चे के मसूड़ों में या जहाँ जहाँ दांत आ रहे हैं वहाँ करने से भी जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और पेन में रिलीफ हासिल होता है। आप इसके अलावा कोई फ्रूट या वेजिटेबल जिस तरह कुकम्बर है, यानी खीरा है, कैरेट है, गाजर वगैरह, या कोई फ्रूट है, एप्पल है, या कोई ऐसी चीज़ ठंडी करके फ्रिज के अंदर वो भी बच्चे को दे सकते हैं। बच्चा उसको जब काटियाँ करेगा तो उससे भी उसको सुकून मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को आप उन्हीं दिनों में माउथिंग पे भी आया होता है, टीथिंग पे भी होता है, तो बच्चे को पोटियाँ जो है वो अक्सर लग जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है,
पोटियों से बचने के लिए एक तो उसके हैंड बिल्कुल वॉश रखने, अपने हाथ भी धो के रखने, उस वक्त ज़्यादा उसको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लिहाजा ख़ुद और उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन रखें। उसके इर्द गिर्द चीज़ें जो रखनी है जिसको वो उठा के मुँह में डालता है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को खुराक में आपने ORS का पानी देते रहना है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर उसे योगर्ट जो दही है, ठंडा दही, उसे आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो एप्पल सॉस है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। पोटैटो, जी पोटैटो को बॉयल करके वो आप दे सकते हैं। एग बॉयल्ड वो आप बच्चे को दे सकते हैं। मतलब आपने राइस, वाइट राइस बॉयल करके वो आप उसे दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप उन्हें दें जिससे बच्चे को एक तो सॉफ्ट ग़िज़ा देनी है, शुगरी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी। हार्ड चीज़ें आपने जो, अगर बच्चा सॉलिड चीज़ें ले रहा है तो सॉलिड में आप खिचड़ी वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जिससे गम जो है मतलब हार्ड बिस्किट हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी। या अक्सर लोग प्लास्टिक की हार्ड चीज़ें दे देते हैं, वो भी ख़तरनाक है। जब प्लास्टिक बच्चा मुंह में डालता है तो उसके जहरीले केमिकल बच्चे के पेट में जा रहे होते हैं। बहुत सारे जो है वो अनहेल्दी से प्लास्टिक होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है बीमार हो सकता है। लिहाजा बच्चे का इम्यून सिस्टम उस वक्त डेवलप हो रहा होता है, लिहाजा उसके ऊपर छोटे से छोटा बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज़ उसके ऊपर अटैक कर सकती है। लिहाजा आपने बच्चे को हमेशा हाइजेनिकली साफ़ रखना है। उसको कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जो वो मुंह में डाले और बच्चे को जो है वो फ़ौरन कोई इन्फेक्शन हो जाए। लिहाजा बच्चों को आपने उस वक्त बड़े एहतियात से जो है उसको उसके खुराक का ख्याल रखना है, उसके इर्द गिर्द चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इससे बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से आप बचा सकते हैं। उनको टीथिंग के, लेकिन अगर बच्चे को आप देखें, आपने ऑब्ज़र्व करना है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसके आंसू नहीं आ रहे, उसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, उसके मुंह से पानी नहीं आ रहा, जिस्म में ढाल हो रहा है, तो समझ लें उसको डिहाइड्रेशन हो गई, उसे फ़ौरन डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अगर उसका टेम्परेचर 100 से प्लस हो रहा है टेम्परेचर से, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उससे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डॉक्टर जो है उसको मेडिसिन रिकमेंड करेगा। जी, हमारा मकसद हमेशा की तरह आप तक अच्छी बात पहुंचाना है, ताकि आप ये बात अपने पे भी अप्लाई करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि जो है आपके प्यारे जो है हमेशा बीमारियों से बच सकें। जी, मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। जी, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आपने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।